हेलो एवरीवन, आइए हम बात करते हैं भारत के एक ऐतिहासिक कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्या है, क्यों लाया गया और कब लागू होगा, इससे देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आइए हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? देखा जाए तो यह एक संविधान संशोधन कानून है जिसे 2023 में पारित किया गया था। इस कानून के तहत महिलाओं के लिए 33% सीटें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में रिजर्व हो जाएंगी। यानी देखा जाए तो हर तीसरी सीट पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। देखा जाए तो महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने का विचार कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जब पहली बार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हुआ था। लेकिन कई सालों तक ये बिल पास नहीं हो सका। कई बार पेश हुआ, कई बार उस पर बहस हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी रीजन से वो रुकता चला गया। सन 2010 में इस बिल को राज्यसभा के थ्रू पास कर दिया गया, लेकिन उसके बाद लोकसभा में ये बिल अटक गया और आखिरकार 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया, जिसका नाम रखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये कानून लागू कैसे होगा? इसे लागू करने के लिए पहले जनगणना और फिर डीलिमिटेशन जरूरी है। डीलिमिटेशन का मतलब ये है देश की आबादी के हिसाब से संसदीय सीटों का बंटवारा करना। अब बात करते हैं ये कब लागू होगा। गवर्नमेंट का जो प्रेडिक्शन है आफ्टर जनगणना और डीलिमिटेशन के बाद ये 2029 के लोकसभा इलेक्शन में लागू करने का इंटेंशन है। मींस जो अगला लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। यह कानून क्यों लाया गया? देखा जाए तो भारत में महिलाओं की जो आबादी है वो अप्रोक्स 50% है। आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में बहुत कम है। इस कानून का मेन मकसद ये है महिलाओं को राजनीति में बराबर का हिस्सेदारी देना, डिसीजन लेने में उनकी भागीदारी को और बढ़ाना और समाज में महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना है। अब हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के फायदे क्या हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, नए दृष्टिकोण और बेहतर निर्णय सामने आएंगे। सामाजिक मुद्दे जैसे एजुकेशन, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसमें लागू होने में देरी भी हो सकती है। सीटों के रोटेशन से कुछ पॉलिटिशियन के सीटें चेंज भी हो सकती हैं और इसमें कुछ सोसाइटी ऐसे हैं उनका अलग अलग डिमांड है आरक्षण को लेकर के। अब अंत में आते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं है, यह भारत में महिलाओं के लिए भविष्य में राजनीति की एक नई दिशा है। अगर यह कानून सही तरीके से लागू होता है तो आने वाले समय में भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।